अच्छी संख्या में जीतता है। 2024 की बानगी है। मैं तो एक चीज बोल सकता हूँ कि हम मिलकर 22 के 22 जिलों में गठबंधन कोशिश करेगा कि 22 के 22 चेयरमैन बढ़े। और मैं ये विश्वास दिला देता हूँ कि आज के दिन ये परिस्थितियां 1-2 में लगभग सभी जिलों में बनती है। आपको एक जिले से खुश हो रहे हो दोनों पार्टियां तो अलग बात। इस सिरसा के अंदर सिरसा आपका ग्रह जिला है। मैं वही कह रहा हूँ, तो एक जिले से खुश हो रहा हो तो फिर पवन सिरसा का ये डिटेल बता देगा आपको साथ। सर उनका ये क्लेम है ना कि पार्टी के सिंबल पर लड़े नहीं और जहाँ लड़े वहाँ उनकी मतलब सीधा आप पे मैं आपके साथ ये लिस्ट मेरे पास है और पोस्ट होल्डर्स की है। जैसे दीपाली आज के दिन जिला परिषद का चुनाव लड़ा, दीपचंद जी हमारे पार्टी के पद अधिकारी हैं, इनकी बिटिया है। ये फैसला पार्टी की पंचायती राज बैठक में हुआ, फिर कमेटियां बनाई गई और उनने पूरे प्रदेश का दौरा किया और दौरे के अंदर ये निर्णय हुआ कि पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद ये निर्णय हुआ कि बिना सिंबल के चुनाव लड़ेगी। बिना सिंबल के चुनाव वाली बात पर फिर पार्टी ने सहमति बनाई और कमेटियों को आदेश दे दिया कि पैनल बना के पैनल के ऊपर निर्णय करे जाएगा। मुझे खुशी है कि जो पैनल बनाए अधिकतम साथी उन पैनल्स के अंदर से हमारे जीते। और मैं तो ये मानता हूँ कई तो ऐसे साथी है जो ग्राम पंचायत का, एक तो मेरे को सोनीपत में साथी मिला जो टॉस में चुनाव हार गया। अब उसकी किस्मत को आप क्या कहोगे, जीता मानोगे हारा मानोगे। मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में डुमरखा में हमारे बैकवर्ड सेल का एक साथी चुनाव लड़ा, 1 वोट से चुनाव हारा। ओवरऑल वोट कितना आया है और हमारे साथियों को कितना आया है ये तो अभी कैलकुलेशन करेंगे। पर मैं मानता हूं कि रूरल इन्वायरमेंट के अंदर जो रूरल वोट बैंक है हमें बहुत मजबूती मिली है। बहुत से ऐसे युवा हैं जो चुनाव जीत कर आए और मैंने जो आंकड़े उठाए हैं, मैं जितने सरपंचों से, जिला परिषद के मेंबरों से मिला हूं, सबसे खुशी की चीज ये है कि 50% तो इस बार महिलाएं आ गई, तो 50% हिस्सेदारी का वादा तो पूरा हो गया। मगर ये चीज, और ये तो आप पत्रकार साथी हो, आपको आंकड़े उठाने चाहिए कि बिलो द एज ऑफ 45, 21 साल से 45 साल के कितने युवा चुनाव जीते। और मैं गारंटी दे सकता हूँ 75% इसमें युवा मिले जो आज के दिन इलेक्शन जीत के आए। हमारा तो टारगेट था सक्रिय राजनीति में युवाओं को भागीदारी मिले, उनकी हिस्सेदारी बढ़े, पर आज उसका लाभ मिला है। और सबसे अच्छी चीज है कि ऑड इवन प्रणाली जो हमने लागू करी 50% के लिए, उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। वुमेन रिजर्वेशन को चैलेंज किया, बैकवर्ड रिजर्वेशन को चैलेंज किया, एससी रिजर्वेशन को चैलेंज किया, मगर किसी ने ऑड इवन प्रणाली को चैलेंज नहीं किया। इस बार जिस सीट पे पुरुष है और जिस सीट पे महिला है, अगली बार वो रिवर्स होगा और उससे नए लोगों को, नए टैलेंट को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी प्राइमरी पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सेदारी को। सर एमबीबीएस छात्रों का जो हड़ताल है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री से भी वो मिले, लगातार 3 दौर की वार्ता जो है हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो बॉन्ड पॉलिसी पर सहमति नहीं बनी है। आप ही खुद उनसे मिलकर आए थे, किस तरीके से छात्रों की डेलीगेशन का जो आप रखेंगे, किस तरीके से समक्ष रखेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मेरी मुलाकात जब मैं रोहतक गया था 7 इनके छात्र नेताओं से हुई थी। मेरे आगे उनने 4 पॉइंट्स रखे थे। पहली चीज कि जब हम एमबीबीएस से एमडी और एमएस की ओर जाएंगे तो क्या हमारा बॉन्ड कैरी फॉरवर्ड होगा, और मुझे लगता है सीएम साहब ने उस पर कल सहमति दे दी। बल्कि उस केस के अंदर जब वो एमडी करेंगे तो वो पीरियड भी बॉन्ड के अंदर ट्रीटेड पीरियड के तौर पर काउंट होगा, जो कि उनकी बात की सहमति। दूसरी चीज 40 के आंकड़े को नीचे लाने की बात है। मैं तो सीएम साहब का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार हमने डिस्कशन करी और उन्होंने कल सहमति जताई कि इसको कम कर 30 लाख कर दिया जाएगा, जो कि ऑप्टिमम 25 लाख रुपए ही बच्चे के ऊपर 25-23 लाख रुपए पड़ेगा। तीसरा विषय उनका था कि अगर गवर्नमेंट जॉब अश्योरिटी नहीं देती तो क्या बॉन्ड का बर्डन हमारे ऊपर तब रहेगा, और इस पे बड़ी अच्छी तरीके से कल निर्णय ले लिया गया है कि बॉन्ड का, अगर गवर्नमेंट अश्योर्ड आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं दे पाती 1 साल के अंदर तो आपको बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट विल बेयर इट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में प्रैक्टिस करते हो तो आप वहां से
बॉन्ड की जो किस्त है उसको भर पाओ। तो जॉब सिक्योरिटी की आपने बात करी, स्टूडेंट्स का कहना है कि ये बातें जो है वर्बली हुई है, लेकिन हमें रिटन में चाहिए गवर्नमेंट से कि अगर वो जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर 1-2.5 घंटे की बैठक के बाद बात कहता है तो वो कमिटमेंट। मैं उनसे मिलके आया था, मैंने कोई रिटर्न में बात नहीं करी थी, 4 विषयों पर चर्चा करी थी और चारों पर आकर रात को सीएम से बात भी करी और सीएम से बात करके सहमति भी हमने बनाई कि इन चीजों पर हम जरूर विचार करेंगे। और उसके अंदर तो उन्होंने कदम आगे उठाया कि अगर कोई इंटरेस्ट भी होगा तो सरकार पे करेगी। मैं ये मानता हूं कि अब उन छात्रों को इसमें सहमति दिखानी चाहिए। जो उनकी मुख्य मांग थी उसको सरकार ने पूरा किया है और अब क्योंकि एडमिशन सेशन चल रहा है, उनका भी करियर इम्पैक्ट होता है, उनको वापस काम पे और पढ़ाई पर लौटना है। उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी लागू करेंगे, जो रिवाइज्ड है पॉलिसी जारी होगी। जब कमिटमेंट ही होगी गवर्नमेंट की तो पॉलिसी प्रिंटेड ऑन पेपर आने में बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। मगर चौथा बिंदु क्या था जो आपको बता दिया आपने? इंटरेस्ट वाला। अच्छा, इंटरेस्ट सबवेंशन भी गवर्नमेंट। सर बुढ़ापा पेंशन पे ब्रेक लगा हुआ है तो काफी समय से, उसको लेकर भी क्या मैंने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द उसके ऊपर हमने जो 250 रुपए का इंक्रीज करना है उसको करेंगे। इसके अलावा आपने जिस तरीके से विधायकों को 25 करोड़ रुपए देने की बात की थी, अब पंचायतें का गठन हो गया है सर, कुछ यहाँ के लिए भी कुछ विजन लेकर? विधायकों के 25 करोड़ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लगभग 19 विधायकों के पास जो उनके इंजीनियरिंग विंग्स के फाइनल अप्रूवल आ गए हैं उनको हमने अप्रूव कर दिया है। लगभग 19 के अंदर से 7 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर पूरे 25 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। क्योंकि प्रेशर ज्यादा बारी बारी ये किया जा रहा था जी मेरे नहीं हो रहे, तो हमने पार्ट फाइल्स भी मंगाई है कि हम जब 25 करोड़ क्लब हो जाएगा तो उसको हम कैपिंग कर देंगे। तो सड़कों मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि बाय जो सेशन अनाउंस हुआ है हम लगभग 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इन प्रिंसिपल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के जो वर्क्स उनकी रिकमेंडेशन से आए उसको टेकअप। कितने आवेदन आ गए सर? लगभग 17 एमएलए के मेरे पास से अप्रूव होके जा रही है, बचे हुए के इन प्रोसेस है। क्योंकि कोई सड़क का नाम लिखने तो सड़क का काम तो नहीं बनेगा, उसको इंजीनियर जाएंगे, नापेंगे, उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएंगे, कॉस्ट बन के फाइल बनेगी, फाइल बन के आएगी। जिन जिन का मेरे पास आ गया उनका हमने अप्रूव कर दिया, कोई पेंडेंसी नहीं है। जिन जिन का पेंडिंग है आने वाले समय में जैसे जैसे आएगा उसको मैं सर पंचायतों में भी अब क्योंकि अब गठन हो गया, पंचायतों में भी कुछ इस तरीके का रिजल्ट लाएंगे? अभी तो शपथ लेने दीजिए, हमने अनाउंस कर रखा है कि अब मॉडल लाइब्रेरी बनाएंगे और उसके अंदर मैं तो सभी आपके माध्यम से नवनियुक्त सरपंचों को क्योंकि पढ़े लिखे हैं उनसे आग्रह करूंगा, एक तो जो पर्ची बनाकर मेरे गांव में गली की मांग है, मेरे गांव में नाली की मांग है, ये देने की जरूरत है। 1.5 साल पहले हमने पंचायती राज में एक पोर्टल बनाया था, ग्राम दर्शन पोर्टल, जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है और उसके अंदर जाकर अपने गांव की डिमांड को डलवाए और डलवाकर सरपंच के पास भी पावर है उसको अप्रूवल देने की, जो कि अप्रूवल फिर सीधा डिपार्टमेंट कंसर्न के पास जाएगा कि उसकी फिजिबिलिटी चेक करी जाए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां पर अनाउंसमेंट्स होंगी, जैसे आज एक कैबिनेट में केस आया कि बस स्टैंड कंस्ट्रक्ट कर दिया और उसके अंदर 2 कनाल जमीन किसी प्राइवेट प्लेयर की थी और फिर उस प्राइवेट प्लेयर ने डिमांड करी कि रायपुर रानी की वजह मेरे को मूर्छल के पास जमीन दे दीजिए। और फिर जब कोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया सरकार द्वारा कि बस स्टैंड तोड़ा जाएगा, तो बस स्टैंड के पीछे उसने जमीन लेने में सहमति दी। तो बहुत से ऐसे केसेस है जहाँ फिजिबिलिटी नॉन फिजिबिलिटी के कारण भी बहुत लंबे समय तक अरसे तक सरकार का कामकाज रुक जाता है। ये जो जिला परिषद के जो आपने बताया मेंबर टोटल बने कितने हैं जो जेजेपी के समर्थक? जो हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनका ये कहना है कि वृद्धा पेंशन या युवाओं के लिए रोजगार का आरक्षण या जो अन्य विषय बॉन्ड पॉलिसी के संबंध में उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर विचार विमर्श चल रहा है और छात्रों को लेकर सीएम मनोहर लाल पर भरोसा करने की आवश्यकता है। उन पर भरोसा करें, वो जरूर समय रहते इन सभी परेशानियों का हल निकाल लेंगे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।